Good morning everyone. I hope you all well at your home. In the previous lecture we had done the reading of chapter 11 Natural Resources and their conservation. Today we are going to start book work of this chapter. First of all MCQ. The picture shown is of dash. वर्कशीट 2 126 पेज पे जो MCQ है उसमें जो पिक्चर है वो क्या पिक्चर शो कर रही है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग पर टिक लगा लो, टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट है एनीथिंग विच इज ऑफ इमेंस वैल्यू टू अस इज नोन एज। जिसकी इमेंस वैल्यू होती है हम उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स पे टिक लगा लो। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की एग्जाम्पल क्या है? कोल, COAL, कोल। इस पर टिक लगा लो। विच टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग इज यूज्ड टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन सी हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड डैश फॉर ड्रिंकिंग। हमें क्या चाहिए ड्रिंकिंग करने के लिए? वाटर। वाटर इज द राइट ऑप्शन। प्लांट्स नीड डैश ऑफ एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को किसकी नीड होती है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन पे टिक लगा लो, कार्बन डाइऑक्साइड। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। टेरेस फार्मिंग कहाँ पर होती है ज़्यादातर? हिली एरियाज में। हिली एरियाज इज द राइट ऑप्शन। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इन। हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स किस में फिट करते हैं? व्हीकल्स में। टिक ऑन व्हीकल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन ऑन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे होती है? रूफ्स पे। रूफ्स इज द राइट ऑप्शन। ROOFS, रूफ्स। डायरिया एंड कॉलरा आर कौन सी डिजीजेज है ये? वाटर फॉर डिजीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसाइक्लेबल। इनमें से कौन सी रिसाइक्लेबल है? रिसाइकल मतलब फिर से यूज होने वाली। दैट इज एल्युमिनियम फॉयल। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। एनीथिंग विच हैज नो वैल्यू इज नोन एज रिसोर्स। जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती उसे रिसोर्स बोलते हैं। फॉल्स। सॉइल इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सॉइल हम यूज करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ट्रू। इनहेलिंग इम्प्योर एयर कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अगर हम इम्प्योर एयर को अंदर लेकर जाते हैं तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रू। इन एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस टू एयर कॉज वाटर पोल्यूशन। अगर कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस की एडिशन हो जाती है एयर में तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। फॉल्स। क्योंकि अगर वो एयर में ऐड होते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। टेरेस फार्मिंग इज डन इन प्लेन्स। टेरेस फार्मिंग प्लेन्स में होती है। फॉल्स। अभी मैंने बताया था कि टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूज्ड टू कंजर्व सॉइल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सॉइल को कंजर्व करने के लिए होती है। फॉल्स। क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करने के लिए होती है। फॉसिल फ्यूल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ट्रू। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम रिसाइकलिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो वो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज को सेव
करता है? ट्रू। सॉइल इज अ रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स? ट्रू। नेक्स्ट है स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एनरिच द सॉइल। अगर हम इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं तो वो सॉइल को रिच बनाता है? ट्रू। अफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन? फॉल्स। गम, रेजिन, रबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? गम, रेजिन एंड रबर एनिमल से ऑब्टेन होते हैं? फॉल्स, बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। रिसाइकलिंग हेल्प्स इन कंजर्वेशन? रिसाइकलिंग कंजर्वेशन में हेल्प करता है? ट्रू। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। एयर इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग? एयर किसके लिए यूज होती है? ब्रीथिंग। वाटर इज यूज्ड फॉर? वाटर किस लिए यूज होता है? ड्रिंकिंग। सॉइल इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट है मेटल्स आर यूज्ड फॉर डैश? मेटल्स क्यों किसके लिए यूज होती है? कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने में। एल्युमिनियम फॉयल, पेपर, कैंस एक्स्ट्रा आर डैश मटेरियल? कौन से मटेरियल है ये? रिसाइक्लेबल। टेरेस फार्मिंग हेल्प्स टू इंक्रीज डैश ऑफ सॉइल? टेरेस फार्मिंग क्या हेल्प करता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करने में। सोलर एनर्जी इज एन डैश सोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर एनर्जी कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है? इनएग्जॉस्टिबल। डैश आर फिटेड इनसाइड द व्हीकल्स? व्हीकल्स में हम क्या फिट करते हैं? टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेज इनटू हार्मलेस गैसेज, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ इन? डैश impure air can cause breathing problems? Inhaling impure air can cause breathing problems. Deforestation leads to soil erosion. Fossil fuels are exhaustible source of energy. एग्जॉस्टिबल फिल कर लो ब्लैंक में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट आर क्लियर टू गेट डैश लैंड? कल्टीवेबल? कल्टीवेबल लैंड लेने के लिए फॉरेस्ट क्लियर मतलब कट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड, रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, उसे क्या बोलते हैं हम? डिफोरेस्टेशन। DEFORESTATION, डिफोरेस्टेशन। एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस टू एनीथिंग? अगर कुछ भी ऐड हो जाता है अनवांटेड सब्सटेंस किसी भी चीज में तो उसे बोलते हैं पोल्यूशन। POLLUTION। केमिकल्स यूज टू किल इंसेक्ट? इंसेक्ट को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उसे बोलते हैं हम इंसेक्टिसाइड्स। INSECTICIDES, इंसेक्टिसाइड्स। और पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। PESTICIDES। नेक्स्ट है मैचिंग एश एंड सीवेज कॉज, इसे मैच कर लो सी से, वाटर पोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर? किसके लिए यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड? फॉर फोटोसिंथेसिस, ए के साथ मैच कर लो। थर्ड है स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम चिमनीज कॉज? जो स्मोक धुआं चिमनी से आता है वो क्या करता है? एयर पोल्यूशन, डी के साथ मैच कर लो थर्ड को। कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स।
कंप्लीट करना है आपने। पिक्चर दी गई है, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर वंस लिविंग दे गॉट बरीड अंडर अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गॉट कन्वर्टेड टू कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। वाई इज वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ? पानी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों है? वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग करने के लिए वाटर क्या है? इसेंशियल, जरूरी है। इट सेटिस्फाइज अदर नीड्स, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग में भी यूज होता है। इट प्रिवेंट्स द ड्राइंग अप ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं कभी कभी बिना पानी के, वो भी प्रिवेंट करता है ये वाटर। इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, गिव एनी टू यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के यूज हमने बताने हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड, मेडिसिन। फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वुड, रबर, पेपर। वुड और रबर भी हमें प्रोवाइड करते हैं। वाई आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज्ड? कैटालिटिक कन्वर्टर्स व्हीकल्स में क्यों यूज होते हैं? टू चेंज हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू हार्मलेस एंड to change the harmful substances into harmless and clean products. harmless आएगा यहाँ पे। explain rain water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक्सप्लेन करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूज्ड टू कंजर्व वाटर। In this method, the water falls on roof of our house is not allowed to go waste. If it is filtered and then sent into a deep hole in the ground, it helps to increase the ground water level. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? ये पानी को कंजर्व करता है। इस मेथड में पानी क्या है? जो रूफ पे रेन का वाटर आता है हमारा, वो वेस्ट नहीं आता, वो फिल्टर होके एक होल बना है, ग्राउंड में एक होल बना होता है, उसमें ग्राउंड वाटर में ऐड होता रहता है। नेक्स्ट है, हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म? फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स which were living got buried under the earth due to high pressure and temperature. They got converted into combustible substance called fossil fuels. बहुत साल पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे या फिर लिविंग बीइंग्स थे, वो धरती के अंदर ही बरीड, मतलब अंदर ही वो हो गए। बरीड मतलब जो अंदर ही धरती में सड़ जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग बीइंग्स बहुत साल पहले क्या हुआ था? धरती के अंदर ही सड़ गए थे। तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। फर्स्ट है रिसोर्स, ये है। नेक्स्ट एग्जॉस्टिबल, कंजर्वेशन। सो आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।